संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। परम संत सद्गुरु हजूर राधा स्वामी आप फरमाते हैं, स्मरण तो जो है कोई ना कोई नाम का जाप सारी दुनिया करती है। कोई ऐसा खाली नहीं होगा, कोई ना कोई इष्ट देव का भजन या स्मरण नहीं है। आप फरमाते हैं, सारे ही स्मरण करते हुए उस स्मरण का लाभ यथार्थ क्यों नहीं मिलता? तो उसका जो है मतलब यही है, ये समझ के नहीं करते। इसलिए स्वामी जी महाराज जी आप फरमाते हैं कि स्मरण करना हो, उस स्मरण के साथ समझ भी रहे। जब तक समझ के साथ स्मरण नहीं करे, तब तक जो है उस स्मरण का असर नहीं होगा। और हम लोग जो है नित्य प्रति स्मरण करते हैं कोई ना कोई इष्ट देवते की, उसके अंदर में कोई एक नियम करके करते हैं। तो क्या सुबह उठा 10 माला फेरा, राम राम किया या कृष्ण कृष्ण या कोई ना कोई इष्ट देवते का नाम जपा बाकी हो गया। और किसी किसी जो है जात और धर्मों में ये नियम है कि भोजन हुआ आपका, ये पूछने से ठीक नहीं है करके क्या कहते हैं कि आपका स्नान संध्या हुआ। यानी स्नान संध्या का मतलब जो है भोजन हुआ। किसी किसी जात गोत में यही है कि शिव पूजा हुआ, तो बस वो शिव पूजा का मतलब ये है कि रोटी खाया कि नहीं। इस तरह से जो है स्मरण सारी ही दुनिया करती है। कोई किसी हेतु से, कोई किसी हेतु से, कोई नेम समझ के, कोई अपना माता पिता का ये पहले से परंपरा चला आया हुआ ऐसा ना वैसा जो है कोई ना कोई लेके स्मरण करते हैं। इससे कुछ भी नहीं होता, करो या न करो दोनों बराबर है। जब तक जो है उस स्मरण की समझ नहीं, तब तक आप कितना भी कुछ भी कर ले तो क्या है। स्वामी जी महाराज जी वही जो है हम लोगों को विधि या समझ बतलाते हुए कहते हैं कि सद्गुरु क्या कहते हैं आपको, समझ मन कर लो सुमरनिया। हे मन तू पहले समझ धारण कर, स्मरण किस तरह से किया जाता। स्मरण करते समय में नाम और मन दोनों एक होके स्मरण करें, तब क्या होगा, मन के अंदर के दोष दूर हो जाएंगे, नाम की पावर इस मन के अंदर में आएगी। जब तक ऐसा ये न करेगा तब तक मन से ये भिन्न है, नाम और मन से मन का कोई ताल्लुक नहीं, तब तक कुछ भी नहीं। और कबीर साहब जी भी यही कहते हैं,
मन और पवन फूट चाले नहीं। जो मन और जो है वायु यानी पवन, नाम स्मरण के साथ ही दोनों रहे, और वायु एक तरफ चल रहा और मन हमारा दूसरा तरफ दौड़ा दौड़ी कर रहा, तो नाम का टच इसके अंदर में होएगा नहीं, या नाम की समझ नहीं आएगी। क्या 100 साल भी करते रहो तो क्या होगा? जब तक आपका मन उस नाम के साथ मिला नहीं, नाम का पावर जो है इस मन के अंदर में प्रेरणा नहीं होगा, मन के दोष दूर नहीं होगे, मन जैसे का तैसा अलग रहे। एक जो है खरसान कहो या जो है चाकू छुरी वगैरह साण लगाते हैं, वो चक्कर फिरते रहता। एक बाल भर भी जो है वो चक्कर से अलग हो तो चाकू में धार नहीं आएगी, तलवार में धार नहीं आएगी। इसी तरह नाम रूपी खरसान आपके अंदर में चल रहा, साण। मन जो है जब तक उसको स्पर्श नहीं करेगा तब तक वो चेतन शक्ति इसके अंदर में आएगी नहीं और मन की जड़ता दूर नहीं होगी। जी। गुरु कहे पुकारा, पुकारा, समझ मन कर लो सुमरनिया, क्या ये तो कहता है अभी तो हमारी जवानी अवस्था है, बाल बच्चे कुटुंब परिवार और ये सारा जो है देखभाल करके आखिर जो है बुढ़ा अवस्था किंवा चौथा अवस्था भगवान के लिए अर्पित किया तो ठीक है। शास्त्रों में भी यही प्रमाण है। मैं भी बूढ़े होने के बाद इस काम में लगूंगा। सोच लो, आपका जो है जीवन श्वास के हिसाब पर है। एक दिन और रात में 24 घंटे में 21,600 श्वास इस शरीर से निकलते हैं। इस हिसाब से 1 मिनट में 15 श्वास पड़ते हैं। एक एक श्वास जो है इस शरीर से जो खाली होता वो आयुष्य में कमताई होते जाती है। इसलिए आप फरमाते हैं कि श्वासो श्वास घटे तेरी पूंजी, चली जाइए उमरनिया। इसी तरह से खाली होते होते एक दिन खोखला पड़े रहेगा, फिर किसी काम में नहीं आएगा। इसलिए कबीर साहब जी आप फरमाते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, छिन में प्रलय होएगा फिर करेगा कब। जो कल भी तुमको ही करना है वो कोई करके तेरे को देने वाला तो नहीं है। बाप का कमाई बेटे ने खाया, बेटे की कमाई बाप ने खाया, ये तो है ही। जब करना होगा तब तुमको ही करना हो। जो कल करना है वो आज ही कर ले, आज करना है सो आप भी कर ले। क्यों? एक क्षण मात्र में जो है सृष्टि लय होगी या तुम भी लय होके जाओगे, फिर करोगे कब। और बहुत से दिन, बहुत से लोग जो है बूढ़े अवस्था के ऊपर डालते, आछे दिन पाछे गए, हर से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। जब फसल आई इसने तान के जो है लस्सी पी के घर में सोया ठंडी में। वो चिड़ियों ने सब खा पी के गया और पीछे से क्या इसको मिलना है। इसी तरह जब जवानी अवस्था थी उस टाइम में जो है अपनी खेत की रक्षा इसने नहीं करी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बाल बच्चे, कुटुंब परिवार, ये सारे ही चिड़ियों ने खा लिया। आखिर जो है बुढ़ा खोखला हुआ, खांसी शुरू हुई, आंख अंधे हुए, कान बहरे हुए,
हाथ पैर थर थर कांपने लग गए और जो है कुछ भोजन करने के लिए दांत भी नहीं रहे। आप समझो ये किसी काम का नहीं रहा, दुनिया का भी नहीं रहा, दीन का भी नहीं रहा। तो जब दुनिया तेरे को नफरत करके जो है बाहर हकालती है, परमात्मा ही क्या इतने सारे बुढ़ियों को भर्ती करेगा? ये बुढ़ेपन में होना क्या? जो कुछ होगा वो जवानी अवस्था समझ जो है उसी टाइम में बुद्धि स्थिर रहेगी। मराठी में कहवाता है, साटी बुद्धि नाटी हाथा ताली काटी, वो लकड़ी लेके फिर और दूसरा क्या होगा? जी क्या ये मनुष्य शरीर का समय जो है सतलोक सचखंड या अपना स्वयं सिंहासन पर बैठने का टाइम है? इसको इन्होंने जो है दुनियाई कारज में इसको बर्बाद किया। और क्या ऐसा सुंदर समय, तो जिस समय से जो है ये लाभ उठाना था, यानी सतलोक सचखंड पहुंच के जन्म मरण रूपी दुखों से दूर होना था, ऐसा समय जो है इसने घुरबिनिया घुर कहते हैं, ये जो गांव का कचरा जहां डाला जाता है और उसमें जो है मुर्गियां खोदते ही रहते हैं, इसी तरह जो है यह सारा ही जो दुनिया का एक कचरे का डब्बा है। इसमें कितने भी खोदोगे तो क्या उसमें से कोई सफेदी या स्वच्छता निकलेगी? जितना खोदो उतना ही जो है कचरा ही कचरा, गंद ही गंद निकलेगी। इस वास्ते कहते हैं कि ये घुरबिनिया छोड़ दे तो जी इन कष्टों से बचने के लिए या जो है यमयातना 84 लाख जीव जंतादि की योनियों से अलग होने के लिए सदगुरु क्या कहते हैं कि भाई तेरे अंदर में एक धुनात्मक ध्वनि या आवाज है, ऊपर से आ रही है। सारे ख्यालों को हटा के तू अकेला बन, अकेला बन के एक रूपी जो शब्द है उसके साथ अपने ख्याल को जोड़। वो शब्द जहां से आया हुआ तहां सीधा आपको ले जाएगा, और तो कोई इसके अंदर में कोई कठिनाई नहीं, भोजन त्यागना नहीं, प्रपंच छोड़ना नहीं, जंगल में जाना नहीं, केवल अभ्यास और प्रेम और प्यार से जो है करें, तब जो है आपके अंदर में मालिक है और मैं मेरी का पर्दा है। इस अभ्यास द्वारा उस पर्दे को हटा दे, मालिक को मिल दे। क्या आहोरात्र अपना ख्याल उस शब्द के तरफ ही रहे।
जैसा माता का प्यार बच्चा की तरफ, बच्चे का प्यार जो है माते की तरफ, इस तरह जो है उस मालिक के साथ अपना ख्याल जोड़ता ही रहे। कबीर साहब जी एक जगह में वर्णन करते, तुझे है शौक मिलने का, हरदम लौ लगाते जा, तेरे को मिलना ही है तो उस शब्द के साथ अपना ख्याल को जोड़ते ही जा। तो कुछ दिन तो जो है वो ऐसे ही जो है रुक्का सुक्का सा होएगा, क्योंकि आपका ख्याल बाहर है और आप जो है नित्य नेम से प्रेम से इस तरह जो है दृढ़ विश्वास के साथ करते ही रहोगे तो फिर मालिक कहाँ जाएगा? आपके अंदर में है, कभी ना कभी जो है उसको दर्शन देना ही है। मगर आप ही बेपरवाही से जो है दुनिया के साथ संबंध रखोगे तो दुनिया मिलेगी, मालिक के साथ लव लगाओगे तो मालिक मिलेगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि हमेशा वो ख्याल जो है शब्द के ओर, सुनने के ओर, अंदर के आवाज के अंदर में आपका ख्याल जोड़ दो। और हाँ, ये ख्याल करते समय में अहोरात्र गुरु का प्रेम और गुरु मूर्ति आपके हृदय में जो है ध्यान में लागे। ऐसा लक्ष्य लगाओ कि आप छोड़ गुरु माए समाओ, आप न रहे गुरु ही गुरु रहे, तब आपका हृदय प्रकाशित होगा, पाप सब दूर हो जाएंगे, आपकी चेतन सत्ता या रूह जो है उस शब्द के साथ टच होगी। अभी भी जो शब्द भी है और हमारे अंदर में रूह भी है, मगर टच क्यों नहीं होता? तो हम उस जुक्ति को धारण नहीं किए, या तो जो है इतना जोर प्रेम और प्यार से जो है हम उसमें लगे नहीं। अब जैसो टेलीफोन भी है, उधर लेने वाला भी है, इधर जो है भेजने वाला भी है, मगर नंबर मालूम नहीं, सब रॉन्ग नंबर, फिर कौन लेवे तो कौन दे। इसी तरह इसके अंदर में वो मालिक भी है, रूह भी है और लगाने का ख्याल भी, सब कुछ है, मगर कैसा लगाना चाहिए, किस तरीके से और किस विधि से, किस दृढ़ताई से, ये इसको पता नहीं। लग गया तो लगने दो, नहीं तो जाने दो। तो अंदर वाला भी ऐसा ही कहता है, जरूरत है तो कर, नहीं तो जा। उसको भी कौन जरूरत पड़ी, वो लापरवाह बेपरवाह है वो जी। शब्द संग तुम सुरता लगाओ, रहो नेता गुरु मुजरनिया, दयाले व तुम हरदम उनकी शरण पारो उन चरणनिया। एक जन्म गुरु भक्ति कर, दूसर जन्म में नाम, तीसर जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। एक जन्म जो है तू गुरु भक्ति कर। बहुत से लोग पूछते हैं कितना दिन अभ्यास करने से अंतरूणी जागृति प्राप्त हो। बाबा, इसका कोई कोर्स नहीं है कि साल, 2 साल, 4 साल या 18 साल, 20 साल का कोर्स नहीं है। तो क्या कहते हैं, जब जो है तेरे अंदर में सच्चा प्यार तैयार होगा, मालिक प्रेम रूप है, वो जो है प्यार प्यार के साथ मिल जाएगी। जब तेरे अंदर में प्रेम ही नहीं है, 100 साल क्या, 100 जन्म क्या, 100 युग भी दूर है। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामय आकाश नामय पाताल, खोजी होय तो तुरत मिलूं पल भर के तलाश में। मेरे को ढूंढने को कहां जाता,
ना मैं आकाश में हूं ना पाताल में हूं। मेरे को जो है खोजने वाला यानी शोध करने वाला चाहिए, सच्चे प्यार से एक तिल मात्र एक पल भर के अंदर में मिलता, एक सेकंड मात्र में, उसको कोई कोर्स नहीं है। और तुम जबरदस्ती ढूंढना चाहोगे तो फिर कोट जन्म भी नहीं है। इसलिए आप फरमाते हैं कि दया पहले जो है आप जो है गुरु के अंदर में ध्यानस्थ होते हुए, आप न रहे गुरु ही गुरु रहे, तब जो है उनकी दया रूपी ताकत आपके अंदर में प्रकाशित होगी। आपका हृदय शुद्ध निर्मल होएगा तो फिर वो दया रूपी ताकत नाम के साथ मिलाप करेगी। हम क्या कहते हैं, मास्टर की जरूरत नहीं और पास का सर्टिफिकेट चाहिए। मास्टर भी अगर तेरे को पास कौन कराने वाला, जो कुछ है सो दारो मदार गुरु के ऊपर है। नाम ही गुरु है और गुरु ही नाम है। और हम लोग नाम एक परमात्मा का, गुरु एक दूसरा। जब तक हम द्वैत भाव से उसको समझेंगे तब तक हमारे अंदर में द्वैत रहेगी, एकता के साथ मिलाप नहीं होगा। जिन्होंने नाम को बताया वो कौन होंगे? जिस सद्गुरु ने नाम दिया वो कौन होंगे? वो भी तो नाम रूप ही होंगे। इस रहस्य को समझ के जो है आप अभ्यास करोगे तो गुरु की कृपा आपके अंदर में तैयार होगी। उस गुरु कृपा द्वारा नाम प्रकट होएगा। हम क्या चाहते हैं? साहूकार की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत है। बाबा पैसा साहूकार से मिलेगा कि पैसा फुकट ही मिलेगा? फुकट चोरी करोगे तो डंडे पड़ेंगे। जी दया किस तरह से मिले? अन्य भाव से शरण होता। जी वह तो भेद बतावे खटा का, पकड़ शाद तरनिया। पूरे सद्गुरु का यही सिद्धांत होता है। वो बाहर कोई उपासना नहीं बताएंगे। तू गीता पढ़, रामायण पढ़, भागवत पढ़, भक्ति विजयवाद, ऐसा वैसा जो है बाहर ग्रंथ नहीं बताएंगे। या तो जो है कोई ना कोई मंत्र तंत्र बताएंगे नहीं। तो फलानी पंचाक्षरी जप कर, षडाक्षरी कर, द्वादश अक्षरी कर, षोडश अक्षरी कर, ये ऐसे अक्षरात्मक मंत्र नहीं बताएंगे। वो क्या कहते हैं, तेरे अंदर में सत्य शब्द है, जिस शब्द के आधार से सारा ब्रह्मांड खड़ा है, जो शब्द तेरे शरीर में आधारभूत है, उस शब्द के साथ अपने ख्याल को जोड़ो। ये सद्गुरु का पूरा सिद्धांत और गुरु की पहचान इसमें है। इसको छोड़ के दूसरा कोई बताता है तो वो गुरु पद के लिए योग्य नहीं है। और शब्द लाता अलग है, जहां से आया हुआ तहां ले जाए। आप ही आप भवसागर से आप पार हो जी। लागी लगन बहुर नहीं सूझे, सुरत अजर में जरनिया। क्या एक बार आपका चित्त शब्द में मिलकर शब्द रूप हो जाए फिर अलग न हो? और हम लोग भजन कर लेते हैं मगर हमारा चित्त पहले शब्द के साथ टच ही नहीं होता। शब्द के साथ तो छोड़ दो, स्मरण में भी पूरा नहीं रहता। 5 शब्द स्मरण करते समय में कभी अकस्मात एक शब्द के साथ अपना मन लगा,
दूसरे शब्द के याद करते समय में मन बाहर भाग के दूसरे को ही याद करने लगा। 5 शब्द का पूरा स्मरण भी हो जाए, आखिरी शब्द जो है शब्द ही है, आवाज ही है। उस आवाज के साथ मिलकर आवाज रूप हो जाओगे, तब जो है आपका भजन एक सर का धारा रूप से बनेगा। और जब तक जो है उस शब्द के साथ टच नहीं है, कभी मन लगा कभी नहीं लगा, कभी आनंद आया कभी कंटाला आया, कभी नींद आ गई, कभी तो बोल दिया कि छोड़ दो आज कल देखूंगा। इस ऐसा होने का कारण क्या? अंदरूनी लज्जत इसको आई नहीं, इसलिए ऐसा खटपट होता। कुछ दिन के बाद सत्संग वगैरह नहीं मिला, वो भी चला गया, क्योंकि मन तो खटपटी है ही है। इसको तो ये चाहता ही है कि सत्संग से इसको दूर करे और भजन से इसको हटा देवे। मन का ये डाव ही रहता, कोई ना कोई ख्यालात लाके जो है उधर फेंक देगा, या तो नींद में इसको लेटा देगा। इस वास्ते पहले जो है बड़े हट से, नेम से, प्रेम से, मन लगे या न लगे करता ही रहे। एक न एक दिन जो है उसको दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। जी। लागी लगन बहुरा नहीं सूझे, सूरत अजर में जरननिया। क्या अपनी रूह जो है उस अजर स्थान में पहुंच जाए, यानी शब्द जैसा लातालक है, वो आप ही आप स्वयंभू है, उसमें पहुंच जाए तो फिर ये दुनिया कहां रहेगी? तू ही नहीं रहेगा तो दुनिया कहां से रहेगी? जी। जिन्ना जिन्ना संग करा गुरु पूरे, छोटा जन्म और मरनिया। जिन जिन पुरुषों ने पूरा सद्गुरु का सिद्धांत यही, क्या अंदरूनी परिपूर्ण रूपी जो शब्द है वो गुरु का जो है पूरा रूप है। उसके साथ जो है जिन्होंने अपना सर्वस्व जो है अर्पित करके मिल गए, उनका जन्म मरण के लिए कोई लेखा नहीं रहा। और हम लोग जो है इसको वाक्यों में समझना चाहते हैं, बातों से। वो बातों से बढ़ने वाला नहीं। और कोई परमार्थिक बात भी करे, परमार्थिक प्रेम भी बतावे, वो भी बातों से ही, वो सच्चा प्यार के साथ नहीं। किसी के साथ प्रेम की बातें करते समय में बड़ी बड़ाई और तारीफ और महिमा और प्रेम की बातें भी करेंगे। बाबा जो बात करता वो अंदर है, बोले वो आंख खाली। आप सोच लो, हम प्रेम की बातें करने में कितना मस्त रहते हैं, वही प्यार आपके अंदर में है? बोले नहीं। एक जमींदार जो है, खेतों में जो है उनके आदमी काम करते थे, उसका काम का जो है किस तरह से चल रहा है ये देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर खेत में गया। दोपहर का टाइम 1-2 बजे का। साहूकार ने सोचा घोड़े को पानी उधरे ही पिला देंगे, खाली नाले में पानी है। तो वहां जाके घोड़े पर से उतरा, एक मजदूर से कहता है तुम जो है घोड़े को पानी दिखा के लाओ। मजदूर ने बोला ठीक है महाराज। उस घोड़े को ले गया, ऊपर जो है टिब्बे पर यानी ऊंचाई घाटी पर जो है उस घोड़े को खड़ा कर दिया। नीचे पानी जो है नाले में बहता था। ए घोड़े देख पानी वहां उधर बह रहा, पी ले यहां से। तो घोड़े ने क्या करना था, चुप हो गया। पीछे से वापस घोड़े को ले आया तो साहूकार ने पूछा क्यों घोड़े ने पानी पिया? तो महाराज आप पानी पिलाने को कब बोले थे? घोड़े को पानी बता के लिया। घोड़े ने ऊपर खड़ा था, वो देख लिया नीचे का पानी।
इस तरह हम लोग बातों से परमार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं। अंदर की प्यास नहीं बुझेगी, ना तृप्ति आएगी, ना सच्चा प्यार प्रकट होगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि अंदर करनी करो, ये बातों का विषय नहीं है। जी। जिन जिन संग करा गुरु पूरे, छोटा जन्म और मरण निया। क्या पूरे सदगुरु के शरण में भी जाके फिर जन्म मरण का चक्कर क्यों? जन्म मरण के चक्कर में आता है तो इसकी कमजोरी है, इसने कुछ किया ही नहीं सिद्ध। जी। जगत जार तज सारा समझ तू, मिटे 84 भरमनिया। कहते हैं कि ये जगत जार रूप है, नाश रूप है, अस्वाद है, इसके अंदर में किसी तरह का रुचि नहीं है। इसको उसी तरह समझ के तेरे अंदर में सार रूपी जो शक्ति है या नाम है या जीवन शक्ति है, उसको समझ के इससे अलग हो जा। नहीं तो इसने छोड़ना नहीं, क्योंकि कल्पने से तैयार होता है, वो कैसा छूटेगा। जी। जगत जार तज सारा समझ तू, मिटे 84 भरमनिया। सत्संग करो प्रीत घट धारा, देख रूप चढ़ दर्पनिया। सत्संग का मतलब ही क्या? रोज कथा सुनने का नाम सत्संग नहीं। सच्चा प्यार प्रकट करना ये सत्संग है। वो सच्चे प्यार से क्या होगा? आपके हृदय के ऊपर जो मलिन ममकारत्व जो है, हृदय रूपी आईने पर से जो है सारा जंगाल जो लगा हुआ वो दूर हो जाए और हृदय स्थान में जो है अपना रूप को तो आप देख ले। आईने के ऊपर मट्टी या गोबर पड़ा हुआ हो, या तो आईने को फेर के देखोगे तो आपका मुख दिखेगा, पीछे भाग से देखो तो पुट्ठा है या लकड़ा है, उसमें नजर आपको जो है अपना रूप दिखेगा नहीं। इसी तरह जो है आप अंतर्मुख होके अपने हृदय को साफ करो, अपना मुख आप ही देखो तो फिर पता लगेगा कि मेरे अंदर में कितना ऐब है, कितना दोष है और कितना जो है शुद्धता है। यह आप ही आप प्रकट हो। और हम अपने को नहीं देखते, अपना सारा बला या अवगुण दोष जो है दूसरे के ऊपर ढकलना चाहते। वो फलाना ऐसा ही है, मगर बाबा तू कैसा है वो पहले देख। जी। सत्संग करो प्रीत घट धारा, देख रूप चढ़ दर्पनिया। गगन गिरा पर खो धुन बानी, यही कमाई करनिया। क्या भक्तों की कमाई कौन सी? वो पैसा नोट सोना कमाने का नहीं। भक्तों की कमाई क्या? आहो रात्र अभ्यास नाम स्मरण। साहूकार और लोभी लोग क्या करते हैं? खर्चना तो है नहीं, ला के जो है तिजोरी में भर्ती ही करना। इसी तरह तू भी जो है यही कमाई कर, नामस्मरण कर करके जो अपने हृदय को भर्ती कर। ये नाम रूपी द्रव्य तेरा है, ये द्रव्य यहां भी तेरे को फायदा कारक है और आगे के वास्ते भी जो है फायदा है। और ये कभी कितना भी खर्चो ये खाली नहीं होता, और दुगना चौगुना बढ़ते ही जाएगा, मगर ये खाली नहीं होगा। ऐसा द्रव्य कमाओ फिर दरिद्रता ही न रहे। दरिद्रता का मतलब क्या? मेरे को चाहिए, मांगना जो है दरिद्रता। अब ये मरते समय में मांग के मरता,
बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति वगैरह इधर उधर देखा, इनका क्या हाल होगा, इनको कैसा क्या करना, ये सटर बटर जो है मांग के मरता। इसलिए फिर उधर ही आना पड़ता। जब नाम रूपी द्रव्य तेरे पास होगी, निरीश्चा रूपी शक्ति तेरे अंदर में प्रकट होगी, मैं मेरी मिट जाएगी, आप तृप्त हो जाओगे, तो फिर आना क्या जाना है। और गगन गिरा पर खोदुन पानी, यही कमाई करनिया। क्या हमेशा अपना ख्याल को जो है ऊंचे स्थान में रखते, और वो ख्याल आकाश से जो आने वाली ध्वनि है, आवाज, उसके साथ मिला के रखते। दुनिया कुछ भी कहे उस तरफ ख्याल न करो। ये आंख मूंद के बैठ गया, इसको क्या पता, ये है वो, 17-15 निंदा करेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं, तो अपना ख्याल में मस्त रहो। कोई कुछ कहे अपने धुन में तू धुन वे, कोई कुछ कहे किसी का मत सुन वे। जी, पहुंचो जाय अधर में प्यारी, गाठ खुले तब तन मनिया। जब जो है अदर रूपी शब्द में आप मिलके शब्द रूप हो जाओगे, अब क्या हुआ है, जड़ और चेतन की ग्रंथि बंधी हुई है। गाठ को कहते हैं ग्रंथि, और इसीलिए सिखों ने ग्रंथ साहिब करके शब्द रखा उसको। तो हमारे अंदर में जो है जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई। जिस पुरुष ने जड़ चेतन की ग्रंथि खोली, उन्होंने समझो कि वो ग्रंथ साहिब पढ़े। जब तक अंदर की गांठ नहीं खुली तो ग्रंथ साहिब क्या पढ़ना है इसमें। और पहुंचो जाय अधर में प्यारी, गाठ खुले तब तन मनिया। क्या तन मन रूपी जो है ये जड़ सामग्री, हमारी रूह जो है चेतन है, इसके साथ बंध के इसका रूप हुआ है। जब ये ऊपर जाएगी इसका गांठ खुल जाएगा, ये नीचे रहेंगे वो ऊपर होगा। जी, या जग में कोई सुखी न देखो, कहो गुरु के बचनिया। अब ये सारा सिद्धांत बतला के फिर क्या कहते हैं, इस दुनिया में तेरा संबंधी, तेरे हित चाहने वाले कोई नहीं है। सब जो है आप अपने स्वार्थ के लिए तेरे साथ प्यार करते हैं। जिस दिन स्वार्थ नहीं रहा उस दिन कोई पूछने वाला नहीं। आप अपने बाल बच्चों का ही ले लो। पहले समय में जब आप कमा के जो है घर को ले जाते हो, उस टाइम में आपके साथ कितना प्यार। आप आने से पहले घर में चाय पानी दूध लस्सी बनी हुई, बुढ़ा हुआ, बाहर से लाने का कोई उम्मीद नहीं है, चलो जाओ देखा जाएगा। बूढ़े को क्या, दोपहर में एक बार खा लिए तो खा लिए, नहीं तो नहीं। बूढ़े को इतना खुराक क्या जरूरत। तो ये सब जो है स्वार्थ के साथ रहता है। एक गुरु ही जो है निस्वार्थ है, तेरे से कुछ नहीं चाहता। और या जग में कोई सुखी न देखो, कहो गुरु के बचनिया। सारे दुखी हैं, एक भी इसके अंदर में सुखी नहीं है। बाहर से भले ही कुछ ना कुछ जो है लगा के, या तो जो है मूछ पाछ सब निकाल के चमकीले दिखते होंगे, मगर अंदर जो है कोयले का थैला, अंदर सारे दुखी है। जी, दुख के जाल फंसे सब मूर्खा, तू क्यों उन संग फसनिया। वही बात है, कोयले की दलाली में हाथ काला मुंह काला। ये सारे ही दुख के जाल में फंसे हुए हैं। तू देख रहा, फिर तू भी क्यों उसमें जाके फंसता।
तेरे को पता है कि ये इसलिए भोग रहे हैं, तू गुरु का प्यारा भक्त और नामधारी होते हुए फिर जाके उनमें क्यों फंसता? वो तो पहले फंसे पड़े हुए, उनके अंदर में ये स्वाभाविक धर्म होता। हम फंसे जो फंसे, औरों को भी फंसा है जी। मैं तो मोरा तोरा सब त्यागो, कहो राधा स्वामी शरणनिया। क्या ये चार ताकतें हैं, मैं और तू, मेरा और तेरा? इसका कोई रूप रंग नहीं है, मगर सबके अंदर में काम करते, छोटों में बड़ों में सबके अंदर में वो चार है। पहले मैं, फिर तू, मेरा और तेरा। ये चारों निकाल दो तो दुनिया ही नहीं, मगर निकले कैसे? वो पताल में उसके जड़ गए, यहां पास में नहीं है। और मैं तो मोरा तोरा सब त्यागो, कहो राधा स्वामी शरणनिया। अब बड़े बड़े राष्ट्रों का लड़ाई झगड़े होते क्यों? इतना मिलिट्री और सैनिकों को खुराक और पालन क्यों? तो केवल ये मैं और तू और मेरा और तेरा, इस झगड़े के कारण सारी दुनिया खप जाए। सबके अंदर में वो प्रधान है, देवी देवते सहित। इन चारों को त्याग दो और अन्य भाव से जो है गुरु के शरण में लो, तो आपका जन्म सफल होगा। इस लोक में भी सुखी, आगे भी सुखी जी। मैं तो मोरा तोरा सब त्यागो, कहो राधा स्वामी शरणनिया। पूरब में राम है, पश्चिम खुदाई है। पूरब में राम है, पश्चिम खुदाई है। उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता। सदगुरु पलटू साहब जी की वाणी। हमारे हिंदुस्तान में दो पक्ष बड़े हैं और उसके बीच में और तीसरे चौथे भी बतेरे हैं, वो बच्चे कच्चे। मगर ये दो पक्ष जो हैं बहुत कट्टर और बड़े हैं। वो कौन से? हिंदू और मुस्लिम। हिंदू तो क्या समझते हैं कि परमात्मा पूरब की तरफ है। मुसलमान क्या कहते हैं कि परमात्मा पश्चिम की तरफ है। अब हिंदू सूरज को पूजते, मुसलमान चांद को पूजते। वो रात को पूजे, ये दिन को पूजे। इनकी पूजा दिन रात में ही हुई, मगर परमात्मा किधर है? किसी ने पूरब को पूजा, किसी ने पश्चिम को पूजा। उत्तर और दक्षिण में कौन है भाई? वो खाली पड़ा है परमात्मा के बिगड़ जी। पूरब में राम है, पश्चिम खुदाई है। उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता। साहिब वह कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है। साहिब वह कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है। हिंदू और तुर्क तूफान करता। वो मालिक है कहाँ और किस जगह में नहीं है? सभी जगह में है। वो पूरब में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी, दक्षिण में, सब जगह में। इन्होंने उस परमात्मा का एक एक पक्ष बांध लिया और दोनों जो है तूफानी। जब हिंदू मुसलमानों की जो है लड़ाई लगती, हिंदू कहते हैं राम बड़ा, मुसलमान कहते हैं रहीम बड़ा।
राम रहीम की इतना झगड़ा लग जाता, राम रहीम को मारता, रहीम राम को मारता। अब परमात्मा कहाँ है कुछ पता ही नहीं। इस मजहब और धर्मों का नाम जो है मुक्ति का मार्ग नहीं, ये तो कोई एक जात गोतों का विषय है। जी साहिब वह कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है, हिंदू यार तुर्क तो पान करता, हिंदू और तुर्क मिल पड़े हैं खेच में, हिंदू और तुर्क मिल पड़े हैं खेच में, अपने बरगदो दीन बहता। हिंदू और मुसलमान दोनों जो है ये रस्सी खींच में पड़े हुए। क्या वो अपना मजहब बड़ा कहते हैं और ये अपना मजहब बड़ा कहते हैं? ना बड़ा है ना छोटा है, इनके ख्यालात हैं। हिंदुओं में कोई दूसरा सामान और मुसलमानों में कोई दूसरा सामान, ये तो है ही नहीं। सबका सामान एक सामग्री से बनी हुई है। हवा, मिट्टी, पानी, आग, आकाश वगैरह इन सामानों से बना है। मुसलमानों का बना हुआ एक सामान और होता तो भी जो है वो दूसरा परमात्मा सिद्ध होता। हिंदुओं का सामान दूसरा होता तो भी होता। इन्होंने जो है बाहरी बनी हुई सामानों में कुछ अदला बदल करके अपने ख्यालों से एक मजहब बना लिया। जो पूरब का सूरज जो पश्चिम को भी जाएगा, पश्चिम को नहीं जाता तो पूरब को आता ही कौन? और पूरब होने से पश्चिम हुआ, नहीं तो पश्चिम सिद्ध भी कहां से होता? ये सब वहां का वहीं गड़बड़ है, मगर समझने के फर्क होने के कारण से इसमें झगड़ा पैदा हुआ। ना मोक्ष मिली, ना खुदा मिला, ना राम मिला। ऐसे ही धक्के खा के जाना पड़ा। जी कहे साहिब सब में रहे, दास पलटू कहे साहिब सब में रहे, जुदा ना तनिक में साच कहता। क्या वो परमात्मा सब में है और किसी से भी अलग नहीं, किसी से नजीक भी नहीं, दूर भी नहीं? वो जैसे का तैसा है। हम ही जो है आप अपने ख्यालों से जो है दूर जा रहे हैं, मगर वो परमात्मा कहीं दूर भी नहीं, नेड़े भी नहीं। नेड़े दूर तेरे ही ख्यालात। आप अकेले होके बैठ जाओ, तुम्हारे अंदर में है, वही कुल मालिक ही आप है। जितना उसको दूर देखोगे वो दूर ही है, जितना कल्पना करके देखोगे उतना कल्पना रूप ही है। किसी ने कहा कि मूछ जो है यहां का काट के इधरे ही जो है शेंडी रखने से वो मुसलमान है, और सिर जो है सपम चट करने से ये जो है मुसलमानों का धर्म। मगर सिर के ऊपर बाल का ही धर्म बन गया, मगर सिर नहीं काटा गया। अब ब्राह्मणों ने क्या किया? हिंदुओं ने चोटी रखना चाहिए, ये हिंदुओं का धर्म। और मुसलमानों ने थोड़ा सा ही निकालने के लिए कहा, बीच के काटने के लिए मूछ, इन्होंने सारे गोटम गोट कर दिया। क्या तो ये एक धर्म है? तो भाई ये बाहर बालों का धर्म हुआ ना, इसमें ना हिंदू सिद्ध हुआ ना मुसलमान सिद्ध हुआ, बालों का हुआ। इसलिए आप फरमाते हैं कि परमात्मा कहीं गया न कहीं आया, तेरे ही ख्यालात दूर और नजदीक का जो है कल्पना उठा के तू इतना दूर पड़ा हुआ। अपने अंदर में आप ही तू खड़ा होके उसका रूप हो जा, और कहीं जाना ना आना। जी दास पलटू कहे साहिब सब में रहे, जुदा ना